उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप यहां क्लिक करोगे तो आपको नोटिस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नोटिस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए ये आ गया, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 टू द पोस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो आपको नोटिस बोर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। देखिए टोटल वैकेंसी 921 वैकेंसी हैं और सब इंस्पेक्टर की कितनी है, और पुलिस असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, क्लर्क और अकाउंट की यहाँ पर दी गई है। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है यहाँ पर कि किसके लिए कितनी है, और सैलरी भी दी गई है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ये कब से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। देखिए फीस की बात करते हैं कि फॉर्म फिल करने की जो फीस होगी वो कितनी होगी। ये 400 रुपये फीस होगी और आप आवेदन कब से कर सकते हो, 7 जनवरी 2024 से आवेदन करने की जो डेट है वो आरंभ हो जाएगी। आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट कब होगी, लास्ट डेट 28 जनवरी 2024 होगी। तो मतलब ज़्यादा गैप नहीं है। आप जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं आपको इमीडिएटली भर देना चाहिए। और यहाँ पर 30/1/2024 जो भी आपका संशोधन है या फिर आपको शुल्क जमा करना है तो वो आप इस डेट को 30 जनवरी तक कर सकते हो। अब देखिए कौन कौन भर सकता है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी भर सकता है। जो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा वो केवल जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग मांगी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए, तो इसके लिए आपके पास एक स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आप बीएससी बीए आप जो भी किया हो। फिर उसके बाद में हिंदी में आपसे टाइपिंग कराई जाएगी, इंग्लिश में भी टाइपिंग कराई जाएगी और शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है जो स्टेनोग्राफर होते हैं, मतलब आपको वो आना चाहिए। तो अगर हिंदी में जब ये टाइपिंग कराएंगे तो आपसे 25 जो वर्ड्स हैं वो आपको 1 मिनट में टाइप करने होंगे हिंदी में, और इंग्लिश में भी टाइपिंग कराएंगे। इंग्लिश में 30 वर्ड, आप कम से कम 30 वर्ड्स आपको 1 मिनट में टाइप करने होंगे। और जब ये आपको स्टेनो के लिए बुलाएंगे तो आपको 80 वर्ड 1 मिनट में लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए ओ लेवल का भी इन्होंने यहाँ पर आपके पास जो कंप्यूटर में ओ लेवल या फिर इसके समक्ष ओ लेवल या इसके समक्ष आपने कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा ले रखा हो, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पुलिस सहायक, मतलब ये जो पुलिस असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर के लिए, क्लर्क के लिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी आपके पास स्नातक होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और कंप्यूटर का तो यही रहेगा इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर एक और बात है कि शॉर्ट हैंड नहीं कराया जाएगा आपसे, ठीक है। अगर आपने पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपि पद के लिए भरा है तो आपसे यहाँ पर शॉर्ट हैंड नहीं कराया जाएगा। आपसे केवल हिंदी में और इंग्लिश में टाइपिंग कराई जाएगी। उसके बाद में आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जो यूपी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट के लिए, तो अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास। देखिए आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, किसके अंदर ग्रेजुएट होने चाहिए, आपने कॉमर्स से, आप कॉमर्स से ग्रेजुएट होने चाहिए। ऊपर किसी भी ऐसा नहीं बोला था कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट होना जरूरी है, यहाँ पर बोला है क्योंकि अकाउंटेंट में कॉमर्स वालों का ही काम होता है। तो और यहाँ पर लिखा है कि हिंदी में आपको हिंदी में 15 वर्ड्स 1 मिनट में टाइप करने हैं, तो सिंपल है। और इंग्लिश में तो यहाँ पर नहीं बोला है कि इंग्लिश में आपको क्या टाइप करना है, तो इंग्लिश में नहीं बोला, बस हिंदी में आपको 15 वर्ड्स, मतलब सो सिंपल है। उसके बाद में कंप्यूटर का आपके पास ओ लेवल का, और किसी का नहीं, ओ लेवल का या उसके समक्ष एक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें
अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। देखिए एज की बात करें, 21 से 28, 21 और 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एज की गणना एक एक 1/7/2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी और आपका जो डेट ऑफ बर्थ 1/7/1995 1995 से पहले का ना हो, ठीक है, और 1/7/2002 के बाद का ना हो। हाँ, अगर आप जो अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो फिर आपको ये रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। देखिए लिखित परीक्षा आपके 400 अंकों की होगी, 200 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे का आपका टाइम होगा। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, एक तो सामान्य हिंदी और कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे 100 अंक के। सामान्य जानकारी जो सामान्य विषय होते हैं उससे 100 अंक के क्वेश्चन आएंगे और जो एक मैथ होता है, मैथ से 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से भी आपके 100 अंक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप जितना अच्छा स्कोर करोगे आपके सिलेक्शन होने के चांस उतने बढ़ जाएंगे। फिर ये इसके बाद में जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड वो सब कराएंगे। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पर पुरुषों के लिए बात हो रही है। ऊंचाई जो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी हाइट, और जो जनजाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं उनके लिए 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये उनके लिए। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए ऊंचाई इनकी, अगर महिलाएं सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्गों से या अनुसूचित जनजाति से आती हैं तो उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर वो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं तो उनके लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कितना वजन, अगर वेट की बात करें तो 40 ग्राम उनका वजन होना चाहिए, इससे भी क्या कम। और आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उसी के बेसिस पर आपके जो भी आपका फिजिकल होगा उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होएगा। और जब भी आप फॉर्म फिल करो तो देखिए यहाँ पर ये आप उत्तर प्रदेश के अगर निवासी हो तो देखिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही, मतलब ये उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हो उन्हीं को ये रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। जैसा अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल का है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल का है, फिर यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल का है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तो यहाँ पर दिया नहीं गया, फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया इन्होंने। तो अब ये जब आप फॉर्म फिल करो तो एक बार नोटिफिकेशन को आप बहुत अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होते हो। देखिए पे स्केल की बात करें तो जो सैलरी होती है वो तो बहुत अच्छी होती है। लेवल 6 पर आपको सैलरी मिलेगी। 35 बोला है तो मतलब 35 का मतलब आप लगाओ 50-60 हज़ार से सैलरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे अलायंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हालांकि पद इतने तो नहीं है, इनको और निकालने चाहिए थे और यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन कम ही निकाले हैं तो कुछ कह नहीं सकते।